गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए डिस्क्रिप्टिव का आप लोगों का क्लास मैंने दिया ऑफलाइन सेशन में काफ़ी। उसमें हम लोगों ने 15 टॉपिक्स रखे थे टारगेट्स में, ऐसे के और 15 लेटर्स के। उसके अलावा भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, कुछ होमवर्क सीरीज में किया है और कुछ क्लासरूम में ही हम लोगों ने इधर किया है। अब देखिए आपकी सारी कुछ हो चुकी है, आप टेस्ट भी हर शनिवार को दे चुके हैं। काफ़ी अच्छा सेशन रहा इस बार का, क्योंकि हर बार जो शनिवार का टेस्ट रहा उसमें और सारे टेस्ट के तुलना में ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। लास्ट वाले 2-3 टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आप लोग का, कि अटेंडेंस में लगभग लोगों ने टेस्ट दिया। और इधर देख रहा हूँ मैं कि कुछ दिनों से आप लोग होमवर्क भी ठीक ठाक ही करके आए हो। लास्ट होमवर्क का मेरे पास है कॉपी, उसको भी हम चेक करके कल आपको दे देंगे। और कल हम लोग का एक ऑफलाइन का क्लास है सुबह 7 बजे। तो देखिए अब क्या है कि अब एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहा है, मतलब संडे को तो पेपर ही आप लोग का है, फिर अब हो सकता है कुछ बच्चे शुक्रवार को, कुछ शनिवार को निकल जाओगे। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं एग्जामिनेशन के बारे में, कि कुछ बच्चे हो सकता है कल क्लास नहीं कर पाए ऑफलाइन वाला बाय द वे। तो कुछ टिप्स है जो हम लोग आपको डिस्कस करके यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो एग्जामिनेशन में होगा वो लगभग काफ़ी मोटा होगा। क्यों होगा उसका रीजन है हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा कम से कम 8-9 लैंग्वेज और होगा। 8-9 लैंग्वेज जब और होगा तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो उसमें आपको देख के हड़बड़ाना नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर, इतना मोटा क्वेश्चन पेपर जो पहली बार देने जा रहे हो अगर तब। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर आपका काफ़ी लेंदी होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज में रहने की वजह से आपको थोड़ा सा देखना है। आपको हिंदी या इंग्लिश वाला सेक्शन अपना देखना होगा। एक बात और ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट पेज जो होगा इसका, वो हो सकता है जो फॉर्मेट में मैंने टेस्ट लिया था उस फॉर्मेट से डिफरेंट हो सकता है। तो टीचर इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से सुनना है और उसके बाद भरना है। क्योंकि अगर आप भरने में स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक करते हैं तो ये ऑफलाइन पेपर है, ये ऑनलाइन नहीं है कि आपके पास ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं कि आप नाम आईडी डालिए और अपना एग्जाम स्टार्ट होता है। इसमें सारी चीज़ें लिखनी होती हैं आपको। तो वहाँ पे बढ़िया से फर्स्ट पेज को फिल करना है केयरफुल्ली। अक्सर स्टूडेंट लोग को कन्फ्यूजन होता है दो वर्ड्स में। एक होता है आपके पास में एग्जामिनर और एक होता है एग्जामिनी। ठीक है, सिग्नेचर कॉर्नर। तो इसमें ध्यान आपको देना है कि आपका कॉर्नर है ये वाला। कौन सा कॉर्नर है? साइन करने वाला, ये एग्जामिनी वाला। यहाँ पे आप साइन करिएगा जो भी साइन करना रहे। एग्जामिनर का मतलब टीचर है ना, कंफ्यूजन के लिए एग्जामिनर के लिए क्या हो गया? टीचर। तो एग्जामिनर में टीचर का साइन भी नहीं होगा, एग्जामिनर में साइन होगा जो कॉपी चेक करेंगे उनका। तो वो एक बात भी ध्यान देना है कि आपके टीचर गार्डिंग वाले जो होंगे उनका सिग्नेचर आपके कॉपी पे एग्जामिनर कॉर्नर में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कई बार टीचर गलती पहले भी कर चुके हैं, तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखिएगा कि टीचर को बोलिएगा सर आपका सिग्नेचर होगा सर जहाँ पे आपके गार्डिंग के लिए कोई ऑप्शन है तो। अदरवाइज एग्जामिनर सिग्नेचर में उनको साइन नहीं करने देना है। ओके, और आपको भी नहीं करना है, आपको साइन कहाँ पे करना है? एग्जामिनी कॉर्नर में। ओके, क्लियर यहाँ से हुआ? और जो भी डाउट्स वगैरह होंगे बातचीत करना है आपको, ठीक है। आप लोग बोलिएगा जो हम सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये जो माइक होता है ये सिर्फ साउंड को इनपुट कर सकता है, आपकी साउंड आ नहीं सकती यहाँ तक। इसलिए आपको जो भी कमेंट करना है वो कमेंट लिख के करिएगा, पूछना जो रहेगा। चलो, तो फर्स्ट पेज के लिए हो गया कि एग्जामिनर में क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज बढ़िया से फिल करना है। कोई भी इसमें कंफ्यूजन और डाउट रहेगा टीचर से मिलना है और क्लियर करना है। चलिए, ये बात मैंने कर ली। अब यहां से आ जाओ आंसर राइटिंग प्रोसेस। आंसर राइटिंग प्रोसेस से पहले आपको ये तय करना है कि अगर आपके पास 5 ऐसे हैं और 5 लेटर है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन का क्या करना है? सिलेक्शन करना है। क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है उस टॉपिक के बारे में जो 100% आप पढ़े हैं और एग्जाम में टकरा गया, पहले तो वो। लेकिन कंडीशन अप्लाइड, वो टॉपिक आपको बढ़िया से याद है तो। ऐसे की बात करूं अगर तब, ऐसे में अगर हमें टॉपिक बढ़िया से याद है तब। कितने स्टेप टोटल करने हैं ये ध्यान रखना है।
स्टेपिंग टोटल आपके पास में होना चाहिए 4 से 5। अगर आप ऐसे लिखने जा रहे हो तब 4 से 5। पहला जो आपके पास होगा उसमें हम उस टॉपिक का हेडिंग का थोड़ा सा व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि टॉपिक, जैसे मान लेते हैं प्रदूषण, तो प्रदूषण की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। सेकेंड में बाय द वे प्रदूषण के है जो कि क्या है, प्रकार बताएंगे, प्रकार बताने का मतलब विस्तार देंगे। फिर हम लोग बताएंगे कि ये प्रदूषण का जो आपका है प्रकार वगैरह, ये प्रदूषण वगैरह का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कारण क्या है। मान लेते हैं पोल्यूशन पे आ गया, तब बेस समझ रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन देंगे, विस्तार देंगे, कारण समझाएंगे। उसके बाद आएंगे कि क्या कोई समाधान है, इस प्रदूषण का कोई समाधान है तो ठीक है। और लास्ट में हम लोग लिखते हैं निष्कर्ष। बोलना बड़ा आसान है लेकिन निष्कर्ष में लिखना क्या है ये सोचना है। तो निष्कर्ष में हम लोग लिखते हैं हमेशा पॉजिटिव बातें। क्या लिखते हैं, पॉजिटिव बातें, कि हम पॉल्यूशन को नियंत्रण कर पाएंगे ऐसा उम्मीद है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, पॉल्यूशन स्तर में कमी आ रही है, ये सब चीजें कुछ पॉजिटिव बातें लिखनी है। तो पॉजिटिव आपको बातें लिखनी होती है जिसमें आप उम्मीद दर्शाते हैं कि शायद आने वाला समय बेहतर होगा। प्लस में क्या दे सकते हैं, आप अपने कुछ सजेशंस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप इतना सिस्टम से चीजों को लिखते हैं तो आप निबंध ही सिलेक्ट करिए। ठीक है, क्या सिलेक्ट करिए, निबंध। अगर आप पहले से डिटरमाइन कर चुके हैं कि नहीं हम लेटर ही लिखने वाले हैं तो ठीक है, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो उसको हम वहां से स्लाइड से हटाते हैं कि ठीक है, आपका चॉइस जो है, मैंने देखा भी इधर आपको पढ़ाने के दौरान कि आप लोगों ने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने लेटर ही सिलेक्ट किया, लेटर ही एग्जामिनेशन में भी लिख रहे हैं, मतलब टेस्ट में भी लिख रहे हैं आप। तो चलो ठीक है, लेटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले लेटर में उसी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जिस पर हम लोगों ने पहले से प्रैक्टिस किया था। मतलब या तो क्लासरूम में सेम टू सेम हमने पढ़ा था, जिसमें एड्रेस वगैरह चेंज हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट मैटर हम लोगों ने क्लास में अगर किया है सेम वही है, वो चुनना है। दूसरी बात, जब हम लोग चुनते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम कौन सा लेटर चुनें, ऑफिशियल लेटर। इसकी वजह देखो क्या है, इसमें स्टेपिंग्स ज्यादा होते हैं, जितना ज्यादा स्टेप होता है उतना ज्यादा मार्क्स मिलने का चांस होता है। आई बात समझ में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि घरेलू पत्र और ऑफिशियल पत्र में हम ऑफिशियल लेटर का चुनाव करें। आपको थोप नहीं रहा हूँ, अपनी चॉइसेस होती हैं स्टूडेंट। अगर आपको लग रहा है कि मम्मी को हमको लेटर लिखना है जो हॉस्टल में हम कैसे रह रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है, तो फिर आप लिख सकते हो कि अगर आप वही अच्छा लिख सकते हो तो वही लिखो। छोटे भाई को ऑनलाइन एजुकेशन से अच्छे से जुड़कर पढ़ाई करने के लिए लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको अगर पकड़ है तो। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा ऑफिशियल लेटर। बेस में लेते हैं कि ऑफिशियल लेटर लिखना था ऑफिस में ऐसे व्यक्ति को जिसका मतलब कि कोई समस्या है हमारे साथ में, जैसे मान लेते हैं कि एटीएम कार्ड खो गया, वो हो गया, या मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में पानी की कमी है, ये सब चीजें हैं। आपके क्षेत्र में कोई और समस्या है, उन सब चीजों के बारे में, या कोविड संक्रमण के बाद मजदूरों की स्थिति खराब हो गई, ये संपादक को उनके बारे में बताने के लिए समस्याओं के बारे में लिखना है। ये सब ऑफिशियल लेटर हो गए। देखो, ऑफिशियल लेटर का सिलेक्शन कर लेने के बाद हमको क्या करना है, जो यहाँ से आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले आफ्टर एंड बिफोर राइटिंग ये करना है, आपको लिखना नहीं शुरू करना है। क्वेश्चन सिलेक्शन हो गया कि हम ऑफिशियल लेटर लिखने वाले हैं, बाय द वे अब आपके पास होना चाहिए पेन और पेंसिल। एग्जामिनेशन के लिए पेन और पेंसिल इसलिए क्योंकि आप लोग कट पुट करवे कर। एक मिनट, ये क्या हो रहा है। हाँ, आप लोग अपना वीडियो वीडियो अगर चालू करने का एक साउंड सोच रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा आप साउंड बंद कर लीजिए। आपने नाम लिखा नहीं है, ए दिखा रहा है आपका नाम, प्लीज साउंड बंद कर लीजिए क्योंकि आपकी साउंड यहाँ सुनाई नहीं पड़ेगी, ये माइक सिर्फ इनपुट के लिए, बंद कर लीजिए। चलिए, अब इनको बंद करने आता है, हाँ आता है। चलिए ठीक है, बोलना है जो कमेंट में बोलिएगा, ठीक है ना।
अब यहाँ से सुनिए, क्या ऑफिशियल लेटर आपने सिलेक्ट कर लिया, पेन पेंसिल आपके पास है, तो आप लोगों को याद करके क्या करना है, एक बार की या तो बेंच पर या तो अपने एडमिट कार्ड पर एक बार रफ आइडिया बना लेना है कि हमको सबसे पहले एड्रेस लिखना है जो कि सेल्फ होगा। एड्रेस में क्या क्या दिया हुआ है ये एक बार की देख लेना है कि एड्रेस में सबसे छोटा एड्रेस हमको पहले लिखना होता है। जैसे मान लेते हैं कि गली संख्या 40 था, तो हमने गली संख्या पहले लिख दिया 40। कॉमा वगैरह अगर आपके क्वेश्चन में है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो हटा सकते हैं गली संख्या के बाद। तो गली संख्या के बाद आइए मोहल्ले का नगर, मैं तो मान लेते हैं नेहरू नगर, मोहल्ले का नाम नेहरू नगर। अब नेहरू नगर के बाद आइए थोड़ा सा इसमें बड़ा एड्रेस में, मान लेते हैं कि आप ना नेहरू नगर में कहाँ से लिख रहे हैं, हरियाणा से, तो सबसे लास्ट में लिखिएगा बड़ा एड्रेस। पिन कोड भी दे दिया है अगर आपके क्वेश्चन में, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे हरियाणा के बाद डैश दे करके पिन कोड को बिना पिन संख्या लिखे 6 अंकों का जो होता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप डायरेक्ट लिखिएगा, बॉक्स वगैरह मत बना दीजिएगा, क्या लिखिएगा डायरेक्ट। जैसे मान लेते हैं हम लोग बिहार शरीफ की बात करते हैं 80 31 01। ओके, पिन अगर दिया है तो पिन संख्या मेंशन कर सकते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट होगा। अब यहाँ लाइन स्किप करना है और उसके बाद दिनांक लिखना है। ठीक है, मैं हिंदी भाषा के स्टूडेंट्स के लिए ही बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हमारे यहाँ थे नहीं, इसलिए हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए ही लिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आपको एक लाइन छोड़ करके लिखना होगा दिनांक शब्द भी, और उसके बाद दिनांक आपको अब एग्जाम का याद करना है 8 मई, कॉमा 2022। राइटिंग प्रोसेस में ध्यान रखना है कि 8 इज यूनिट वर्ड, सो वी शुड यूज 0 बिफोर इट। मतलब यह अकेला शब्द है, तो अकेला शब्द है तो इसको 08 लिख करके दो शब्द बना देना है, दो लेटर बना देना है। और 2 अंक बनाने के बाद मई, और मई के बाद कॉमा जरूर दीजिएगा, मिस्टेक नहीं करना है, सेमी कॉमा नहीं कॉमा। 2022 पूरा लिखना है, सिर्फ 22 नहीं। थर्ड स्टेप आपके पास आता है उसके बाद, जिसमें हमको देना है ऑफिस एड्रेस, और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो इसको ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, ऊपर बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या देना है, ऑफिस एड्रेस। अब ऑफिस एड्रेस कैसे लिखते हैं ये देखो, इसमें मैंने कहा था सबसे पहले जिस व्यक्ति को लिखते हैं उस व्यक्ति का पद का नाम दिया है। जैसे संपादक को लिख रहे हैं तो संपादक लिख सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं जिलाधिकारी तो जिलाधिकारी लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि आप प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं तो प्रधान अध्यापक लिख सकते हैं। कुछ बच्चों ने इधर कहा कि सर सेवा में लिख सकते हैं, बिल्कुल यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहां से मान लेते हैं सेवा में लिख दिए, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो सिखाया था कि बिना इसके ही आप लिखिए। मान लेते हैं हम डीएम को ही लिख रहे हैं, या मान लेते हैं मेयर को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं, मेयर को। हाँ, कुछ बोल रहे हैं सर, डेट ऐसे नहीं, डेट में हमेशा महीने का नाम इंडिकेट करना है। ये 08/05/2000 नहीं, ठीक है, 2002 नहीं, 2022 चल रहा है। चलिए, तो सेवा में के बाद मान लेते हैं कि हमको लिखना है नगर अधीक्षक यानी मेयर को, लिख दीजिए नगर अधीक्षक। उसके बाद नीचे आकर के आइए जहां का समस्या है वहां। अब हरियाणा में लिख देना है, नेहरू नगर अगर क्वेश्चन में एड्रेस रहेगा तो नेहरू नगर लिखना है। जैसे संपादक को लिख रहे हो तो संपादक के बाद हरियाणा लिख दोगे, नहीं, हर शहर में कोई ना कोई एक संपादक होता है, हर शहर में एक ना एक न्यूज एजेंसी का कोई ना कोई संपादक होता है। तो आप वहां पे नेहरू नगर, इससे छोटा एड्रेस, राज्य से छोटा एड्रेस जो रहेगा वो लिखना है, यानी शहर का नाम रहेगा कोई ना कोई, वो लिखना है। ठीक है, नगर अधीक्षक नेहरू नगर यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे बात आती है पंक्चुएशन की, सर पंक्चुएशन कहाँ कहाँ यूज करेंगे। तो देखो, पंक्चुएशन में हम लोग सेवा में के बाद तो जरूर देंगे, क्योंकि विराम का सेंस लगता है थोड़ा सा हम रुक के पढ़ रहे हैं ना, तो रुक के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको देना है। ठीक है, सेमी कॉमा दीजिए, ज्यादा अच्छा है, कॉमा से बढ़िया सेमी कॉमा। सेवा में नगर अधीक्षक नेहरू नगर, ये कंटिन्यू बोल रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉमा वगैरह दे दीजिए। नेहरू नगर नगर अधीक्षक कंटिन्यू बोल रहे हैं इसलिए कॉमा नहीं देना, अधीक्षक के बगल में कंटिन्यू लिख सकते हैं। इतना के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है, चौथा सेक्शन। एक लाइन छोड़ करके चौथा सेक्शन, और वो होता है आपके पास में क्या, विषय। अब स्टूडेंट देखिए, विषय में मैंने कहा था कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है,
यही तो है यहाँ पर, आफ्टर और बिफोर राइटिंग। लिखने से पहले हमको पढ़ना है कम से कम 2 बार लेटर को। और क्वेश्चन में देखना है कि बोल रहा था जल आपूर्ति की समस्या पर प्रकाश डालने के लिए, तो बस यही लिख देना है, जल आपूर्ति की समस्या पर प्रकाश के लिए, प्रकाश डालते हुए पत्र। हेतु नहीं लिखना है, एकदम नहीं, प्रकाश डालते हुए पत्र। अगर क्वेश्चन दिया कि जल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए लिखना है, तो लिखना है जल आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिए पत्र। एकदम ध्यान से जो पूछा है वही, प्रकाश डालना है प्रकाश डालिए, समाधान बोल रहा है समाधान लिखिए। मान लेते हैं समाचार पत्र संपादक को लोग सही से गाड़ी चलाएं इसके लिए जागरूकता के लिए पत्र लिखना है, तो लिखना होगा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के लिए पत्र। ऐसे करके क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की आवश्यकता, मैं बार बार कहूंगा कि इसमें कितना वर्ड में लिखना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप शब्दों को समझा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना बढ़िया से आप विषय लिखिएगा ना, उसी विषय को हाईलाइट करते हैं आगे के सेकेंड पैराग्राफ में आप। ओके, चलो, तो विषय में यहाँ पे लिख दिया आपने। मान लेते हैं कि आपके क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में दिक्कतें हो रही हैं और उससे लोगों को समस्याएं हो रही हैं, तो मैंने लिख दिया जल आपूर्ति, है ना। विषय सब लिखने के बाद लिखिएगा, ये 1 2 3 4 मत लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 हम स्टेपिंग समझा रहे हैं। विषय के बाद देखो बिंदु दीजिएगा और यहाँ लिखिएगा जल आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याएं, जल आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याएं। ठीक है, बस। अब इसके लिए समस्याओं के लिए पत्र भी लिख सकते हैं या समस्याओं को बताने के लिए पत्र भी लिख सकते हैं, अपनी अपनी बातें हैं। तो समस्याएं लिख कर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, किन्हीं को लग रहा है सर हमको नहीं कंट्रोल होता है सर, तो समस्याओं को बताने के लिए एक पत्र। अगर समस्या बताना है तब, अब देखो अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, मतलब कि 35+ मार्क्स लेने हैं, देखो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ये तो टेंशन ही नहीं लेना है कि नगर निगम है तो नगर अधीक्षक लिखना है कि नगर आयुक्त लिखना है कि मेयर लिखना है। अगर क्वेश्चन में ही हिंदी में भी दे दिया कि अपने शहर के मेयर को एक पत्र लिखें, तो मेयर लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लेटर चुनना है जिसमें लगभग सारी चीजें ठीक से समझ में आ रही, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने का सोचने का जरूरत ना है, वही चुनिएगा। ठीक है ना चंदन, बेहतर होगा। और होगा यार, टेंशन मत लो ना, 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 में कोई ना कोई एक ऐसा लेटर तो रहेगा जो कंप्लीट रहेगा, सब कुछ दिया हुआ, वही चुनेंगे पक्का। ठीक है, किस्मत साथ में है ना, इंपॉर्टेंट है। तो जल आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याओं को बताने के लिए पत्र विषय हो गया। अब इसके बाद आता है 5वां स्टेप। 5वां स्टेप होता है जिसमें हम लोगों को मान्यवर से स्टार्ट करके पत्र को शुरू करना होता है। चलिए ठीक है, क्या से, एक लाइन छोड़ करके, है ना, एक लाइन छोड़ करके, यहाँ पे एक लाइन छोड़ेगा, कटकुट वगैरह नहीं करिएगा, ये हम इंडिकेशन के लिए भी लिख रहे हैं आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5वां स्टेप मान्यवर, और मान्यवर के जस्ट नीचे हो जाता है 6ठा स्टेप, जिसमें आपको शुरू करना है पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3। ठीक है, पैराग्राफ 1 2 3। कोशिश ये करना है कि अगर आपका नाम भी दे दिया है तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं कि मैं रमेश नेहरू नगर का निवासी हूँ। ओके, इस तरह से। और यह पत्र में चले जाना, जल आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याओं को बताने के लिए लिख रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ विषय इंपॉर्टेंट है, विषय अच्छा लिखा है, पहला सेंटेंस बढ़िया लिखा है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में चले जाना है और आपको समस्याओं को बताना है कि मान्यवर हमारे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से जल की कमी हो गई है या जल आपूर्ति में अनियमितता देखने को मिल रही है। स्थानीय निकाय को शिकायत पत्र भी लिखा गया है लेकिन कोई सोल्यूशन अभी तक या कोई समाधान अब तक नहीं किया गया है। लोगों को इतनी समस्याएं हो रही हैं कि बताया नहीं जा सकता, जैसे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं, गृहिणियों को समय पर खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, जिससे यहाँ के निवासी अपने कार्यालय आधे दिन भूखे जा रहे हैं। ठीक है ना, इतनी बढ़ती भीषण गर्मी में बिना स्नान किए जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी कुछ बातें लिख सकते हैं। और हमेशा सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गर्मी का दौर है और इसमें दे देगा पानी की कमी के बारे में लिखने के लिए, कितना बढ़िया से लिख सकते हैं, सोचिए। इस भीषण गर्मी में, जिस दिन आपकी कॉपी चेक होगी गर्मी में होगी, ठंडा में तो होगा नहीं, तो उस दिन जब एग्जामिनर चेक करेगा वो भी खुश,
यार एकदम सिचुएशन को लड़का हैंडल किया है। ओके, तो ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं जो लिखते लिखते आप लोगों में आई है, मैंने चेक करते हुए महसूस भी किया है इस चीज को। तो पहला पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, अपना परिचय हल्का सा देना है तो दे सकते हैं, और प्लस जो है पत्र का कारण, पत्र का उद्देश्य लिखना होगा। ठीक है, अपना परिचय, पत्र का कारण और उद्देश्य लिखना होगा। उसके बाद हम लोग पैराग्राफ 2 में जो है वो समस्याओं को क्या करते हैं, विस्तार देते हैं। और तीसरा जो पैराग्राफ होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उम्मीदें दर्शाते हैं कि उम्मीद है कि आप में हम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे और हमारे क्षेत्र के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे। ये सेंटेंस बड़ा अच्छा है जो मैंने अभी बोला, कि उम्मीद है कि आप हमारी इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे और हम लोगों को इस समस्या से समाधान मतलब निजात दिलाएंगे। खत्म। अब उसके बाद आता है स्टेपिंग आपके पास में 7वां स्टेप का, जिसमें लिखाता है कनेक्टेड लाइन में, मतलब बिना लाइन छोड़े धन्यवाद। अब इस वर्ड को नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधे लिख सकते हैं कि इसके लिए या पत्र पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हैं, तीसरा पैराग्राफ खत्म हुआ। चौथा पैराग्राफ का स्टार्टिंग क्या लिख देंगे, यह लिख के, यह पत्र पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमको धन्यवाद टर्म नहीं लिखना पड़ेगा। पैरा दो एक बार फिर से बताइए सर। ओके ठीक है, बता देते हैं, रिवीजन करा देंगे थोड़ा सा। 7वां स्टेप के बाद 8वां स्टेप आपके पास होता है जो 2-3 तरह के लेटर में काम करता है। एक तो हमको प्रेषक लिखना है जब हम परिचय अपना नहीं दिए हैं तब, इसी को आप भवदीय बोलते हो। क्या बोलते हो, भवदीय। तो 7वां के बाद जो 8वां स्टेप होता है, टोटल 8 स्टेप होते हैं किसी भी ऑफिशियल लेटर में, टोटल 8 स्टेप होते हैं। तो ये तब लिखना है भवदीय जब हम अपना परिचय नहीं दिए हैं तब, कि हमारा नाम तो दिया था लेकिन हमने उसका यूज नहीं किया, तो भवदीय लिख सकते हैं, आप तो प्रेषक लिख सकते हैं। जो धन्यवाद वाला लाइन रहेगा उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, है ना। और उसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा, कोशिश करिएगा कि नाम दिया हुआ है तभी इसका यूज करेंगे, अदरवाइज डिलीट। अदरवाइज 8वां स्टेप है ही नहीं। क्या स्टेप है टोटल, 5 2 7। क्लियर। देखिए एक बार फिर से रिवीजन, किसी भी ऑफिशियल लेटर में टोटल स्टेप हो गया 5 2 7 मैंडेटरी, और ऑप्शनल है 8वां स्टेप आपका क्या चीज, भवदीय। ओके, स्टेप 1 है आपका खुद का एड्रेस, तो लेटर वही चुने जिसमें एड्रेस हो। सेकेंड स्टेप आपके पास में होगा एक लाइन छोड़ करके, कितने वर्ड्स में लेटर लिखना है, बहुत लेट ज्वाइन किया है ना, कोई ना। आपको लेटर में टोटल वर्ड लिमिटेशन 150 होता है, जिसमें प्लस 10% या माइनस 10% आप कर सकते हैं। अब 15 का 10%, सॉरी 150 का 10% 15 आता है, तो 150 प्लस 15 जोड़ के 165 वर्ड मैक्सिमम लिख सकते हैं, जिसमें बॉडी भी काउंट है, गली संख्या, नेहरू नगर, दिनांक सब काउंटेबल है। ये नहीं सोचना है कि मेन यहाँ पर जो तीनों पैराग्राफ है वो, नो 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 नो, सब काउंटिंग है उसी में। ओके ना, ध्यान देना है। चलिए, तो मैं क्या बता रहा था कि मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया कि जल आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याओं को बताते हुए अपने नगर के नगर अधीक्षक को पत्र लिखना है। आपका एड्रेस दे दिया था, गली संख्या 40, नेहरू नगर हरियाणा। मान लेते हैं रोहन आप हैं, है ना, रोहन। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, रोहन से स्टार्ट नहीं करते हैं, रोहन हम लास्ट में लिखते हैं। स्टार्ट होगा गली संख्या 40, नेहरू नगर हरियाणा, एक लाइन स्किप। दिनांक किस तरह से लिखेंगे, 8 मई को पेपर है आपका, 8 मई कॉमा 2022। क्लियर। थर्ड स्टेप के लिए एक लाइन छोड़ेंगे, ऑफिस एड्रेस लिखना है, पद का नाम पहले लिखना है फिर उसके एड्रेस लिखने हैं। देखो सेवा में वर्ड आपके पास ऑप्शनल है, आप लिखना चाहें लिखते आए हैं तो लिखिएगा, नहीं लिखते आए हैं तो आप यहां से लिखिएगा नगर अधीक्षक नेहरू नगर, ये पद दिया रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो सोचना पड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही सिलेक्ट करेंगे जिसमें दिया हुआ रहेगा। चौथा स्टेप है एक लाइन स्किप करके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और वो है विषय। तो विषय में क्वेश्चन को दोबारा तिबारा पढ़िएगा, और मैं क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जल आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याओं को बताने के लिए नगर अधीक्षक को पत्र लिखना है। तो मैंने लिख दिया जल आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याओं को बताने के लिए पत्र, समाधान नहीं। क्वेश्चन था बताने के लिए पत्र लिखना है समस्या को, तो वही लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि समाधान के लिए पत्र, तो समाधान के लिए पत्र लिखते। क्लियर। आगे एक लाइन स्किप करेंगे। हाँ, विषय शब्द के नीचे कुछ नहीं आना चाहिए। कैसे मैंने लिखा देखिए आप, गौर किए,
जल आपूर्ति की कमी, तो कमी हम इसके नीचे नहीं आएंगे। बस आप लोगों में एक स्टूडेंट या दो स्टूडेंट ये गलती किए हैं कोई बार बार कि विषय के नीचे आ गए हैं, नहीं, इसके नीचे एकदम नहीं आना है, बिंदु के नीचे भी एकदम नहीं आना है, जल के नीचे आना है कि जल आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याओं को बताने के लिए पत्र। अब को बताने के लिए पत्र अगर 3 लाइन भी जा रहा है तो भी उसी में चलना है सामने, एक लाइन स्किप। मान्यवर, आप चाहें तो महोदय महोदय दोनों टर्म लिख सकते हैं, लेकिन हाँ दोनों में से कोई एक नहीं चलेगा। अगर क्वेश्चन में कोई महिला अधिकारी है एकदम लिखा हुआ है, पुरुष अधिकारी है एकदम लिखा हुआ है, तब ठीक है ना, कि विजय सावरकर, आपके मेयर विजय सावरकर को एक पत्र लिखें, तब ठीक है, विजय सावरकर तो पुरुष नहीं होगा तो वहां लिख सकते हैं महोदय। लेकिन ऐसा देता नहीं है, कभी 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 भी ऑफिसर का नाम नहीं देता है, पद का नाम देता है। तो मान्यवर से यहाँ स्टार्ट करिएगा कि मान्यवर के बाद यहाँ पे कॉमा कर लीजिएगा, और उसके बाद जस्ट नीचे जा करके प्रणाम उरनाम कुछ नहीं लिखना, उस मैटर स्टार्ट करना है। पैराग्राफ 5 के बाद छठा का पैराग्राफ पहला होगा परिचय, अपना परिचय दीजिएगा। कुछ नहीं दिया हुआ है तो सीधे लिखना है कि मैं नेहरू नगर का एक निवासी होने के साथ साथ या होने के नाते अपने क्षेत्र के लोगों को जल आपूर्ति की कमी से उत्पन्न समस्याओं को बताने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। जब नहीं नाम दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस नगर के निवासी तो कम से कम है ना भाई, बस अपना परिचय वही बना लेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में विस्तार बताइएगा कि समस्याएं क्या क्या हैं आपके क्षेत्र में, पानी की कमी की वजह से समस्याएं जो हैं उसको एलिब्रेट कर दीजिएगा। सेकेंड स्टेप लिखेंगे कैसे, पैराग्राफ 2 पूछ रहे थे रंजीत जी कि कैसे लिखेंगे सर, ये बताइए। ठीक है, तो सेकेंड पैराग्राफ में हम डायरेक्ट मान्यवर वगैरह बिना भी यूज कर सकते हैं कि हमारा क्षेत्र या हमारा नगर निगम क्षेत्र या हमारा जो क्षेत्र है अन्य साधनों में काफी अच्छा है, यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था सब काफी अच्छी है, परंतु पिछले कुछ दिनों से, कुछ सप्ताह से भी लिख सकते हैं, दिनों से भी लिख सकते हैं, महीना ज्यादा हो जाएगा, कुछ सप्ताह से, पिछले बीते कुछ सप्ताह से हमारे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति में कमी देखने को मिल रही है। पूर्ण विराम। पानी की आपूर्ति में कमी से आम जनता प्रभावित हो रही है, या आम जनता का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जहां बच्चों को स्कूल पहुंचने में देर हो रहा है, महिलाओं को या गृहिणियों को खाना बनाने में पानी की कमी की वजह से पानी दूसरे जगह से लाना पड़ रहा है। कई बार तो इस भीषण गर्मी में पानी की कमी के कारण लोगों में हाहाकार का माहौल बन सा जाता है। पॉइंट जितना ज्यादा रखिए, 3 सेंटेंस 4 सेंटेंस हो गया, और भी लिख सकते हैं। पानी की इस समस्या को समाधान के लिए हमने संबंधित विभाग को भी पत्र लिखा है, परंतु उधर से कोई कार्रवाई की उम्मीद नहीं है, ये अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अतः आपको यह पत्र अपनी समस्याओं को बताने के लिए हमें लिखना पड़ रहा है। क्लियर हो गया। लास्ट में पैराग्राफ तीसरा स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप हमारी समस्याओं को समझ पाए होंगे और जल्द ही इन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगे। क्या करना है ये मत लिखिए, वो पूछा ही नहीं है, समस्याओं को बताने के लिए था, बस उतनी बताइए, समाधान आप मत बताइए। उसके बाद होगा वही कि उम्मीद है कि आप हमारी समस्याओं को समझ गए होंगे और इस समस्या के समाधान के लिए जरूर या जल्द से जल्द कार्य करेंगे। संपूर्ण नगरवासी आपके इस कार्य की प्रतीक्षा में है, या आपके द्वारा इसके समाधान की प्रतीक्षा में है। पूर्ण विराम खत्म। धन्यवाद लिखना है, जो कि कनेक्टेड में चौथा पैराग्राफ का पहला शब्द मान सकते हैं आप। सबसे बढ़िया यही कि टोटल 3 पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ में क्या सिर्फ लिखना है धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, एक लाइन छोड़िएगा। अगर आपका नाम दिया है तो आप भर दिए या प्रेषक के बाद अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आप एड्रेस नहीं अपना परिचय दे दिए हैं तो फिर लिखने का जरूरत नहीं है। हो गया क्लियर। चलो, हाँ, जिनको स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेने होते हैं तो वो ले लिया करिएगा, वो अलग से आपको टाइम नहीं देंगे, या बाद में वीडियो रहेगा, आप वहां से देख के दोबारा भी कर सकते हैं। चलो, लेटर फॉर्मेट चेंज। मान लो हमको लेटर लिखना है बैंक अधिकारी को, जिसमें आधार कार्ड इनपुट, मतलब आधार कार्ड जोड़ने, आधार कार्ड से खाता जोड़ने, या फिर मान लेते हैं कि आपका एटीएम कार्ड खो गया है, इस संदर्भ में लिखना है। तो इसमें बढ़ेगा क्या, सब कुछ तो वैसे ही चलेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका बैंक प्रबंधक, उसके बाद एड्रेस, यहाँ पर हो जाएगा क्या, मान लेते एटीएम
खो गया है, दोबारा एटीएम कार्ड आप जारी करने के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो लिखना है कि एटीएम कार्ड खोने के उपरांत दूसरा एटीएम कार्ड जारी करने के संदर्भ में, या सीधे लिख सकते हैं कि एटीएम कार्ड भूल जाने की सूचना देने के संदर्भ में। ओके, ये सब कुछ जो भी है क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको पढ़ करके विषय निकाल लीजिएगा। यहाँ पे मान्यवर के बाद यहाँ से अपना परिचय वगैरह दे सकते हैं कि मैं आपके बैंक में पिछले 2 साल से नियमित ग्राहक रहा हूँ। अकाउंट नंबर वगैरह नहीं दिया रहेगा तो नहीं दीजिएगा, ठीक है, अभी नहीं जरूरत है, बस ग्राहक रहा हूँ, पूर्ण विराम। यह पत्र नया एटीएम कार्ड जारी करने के संदर्भ में लिख रहा हूँ, खत्म। सेकेंड पैराग्राफ में आपको बताना है कि आपके पुराने एटीएम कार्ड का सिचुएशन क्या था, क्या हुआ उसके साथ। सबसे बढ़िया मैंने कहा था कि कपड़ों के साथ धुल गया, ये समस्या बता दीजिए। खो जाना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, उसके लिए एफआईआर वगैरह कराना पड़ता है, वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ जाएंगी फिर। तो सबसे बढ़िया क्या है कि कपड़ों के साथ लापरवाही की वजह से या मेरी लापरवाही के कारण धुल गया, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया है। ओके, तो सेकेंड पैराग्राफ में ये लिखना है कि मान्यवर कपड़ों के साथ मेरा एटीएम कार्ड पासिंग मशीन में धुल गया, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो गया है, ठीक है, और अब मैं उन्हें पुनः यूज या प्रयोग में नहीं ला सकता हूँ, जिससे मैं उन्हें पूरा प्रयोग में नहीं ला सकता हूँ, पूर्ण विराम। उसके बाद लिखना है उसी में, तो लिखिए, या एक पैराग्राफ आप बढ़ा सकते हैं, 4 पैराग्राफ कर सकते हैं कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद आप लिखिएगा कि एटीएम कार्ड क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद मुझे लेन देन में दिक्कतें आ रही हैं, पैसों की निकासी या पैसों को जमा करने में मुझे हर बार बैंक आना जाना पड़ रहा है, जिससे मुझे समस्याएं हो रही है, मेरा समय भी जाया हो रहा है, ऐसा कुछ करके आप लिख सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको बताना है कि हम परेशान हैं इस वजह से, तब ना होगा कि तुरंत जारी करेगा वो। फिर चौथा पैराग्राफ में वही लिखना है कि उम्मीद है कि आप मेरी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरा नया एटीएम कार्ड मुझे जल्द ही जारी कर देंगे। ओके, पूर्ण विराम। उसके बाद यहाँ पे सधन्यवाद, सधन्यवाद के बाद आपका प्रेषक या भवदीय, उसके बाद अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है, 9वां स्टेप, और वो होता है संलग्नक। क्या होता है 9वां स्टेप इसमें? संलग्नक। अब इसका जिक्र है जो कि मतलब चौथा पैराग्राफ में कर सकते थे कि उम्मीद है कि आप मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने अपना अकाउंट डिटेल, है ना, अकाउंट डिटेल का छाया प्रति संलग्न कर दिया है, और साथ ही क्षतिग्रस्त एटीएम कार्ड भी भेज रहा हूँ, ताकि आप देख के वेरीफाई कर सकें कि हाँ भाई डैमेज हुआ है, ठीक है। तो संलग्नक में फिर यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या आप दिए थे? बैंक खाता प्रतिलिपि। प्रतिलिपि का मतलब फोटोकॉपी हुआ, और दूसरा आपने कहा क्या? क्षतिग्रस्त एटीएम कार्ड। क्षतिग्रस्त एटीएम कार्ड। अब देखो, मुझे तो पता नहीं कि कौन सा स्टूडेंट क्या लिखेंगे, इसलिए मुझे तो सारे स्टूडेंट का ख्याल करके सारी चीज़ें समझानी है। तो अगर आप बैंक खाता को या फिर चेंज कराने के लिए पासबुक वगैरह इशू कराने, कुछ भी एटीएम कार्ड वगैरह है, जो भी यहाँ पे इंक्लूड करोगे उसको यहाँ पे मेंशन अलग से कर देना। कहाँ पे? प्रेषक या भवदीय के बाद, सबसे लास्ट में। ओके, अगर आया इस तरह का क्वेश्चन और आपने डिसाइड किया तब, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। चलिए अब बातें करते हैं आपसे कुछ और मैं अब घरेलू पत्र के बारे में आपको कोई आइडिया देने वाला नहीं हूँ। घरेलू पत्र के लिए आप कल का ऑफलाइन सेशन में आओ, वहाँ पे मैंने कराया हुआ भी है, अगर कोई डाउट है तो आप खुल करके पूछो, ठीक है। या तो फिर इंतजार करो कि अगर कल मेरा मूड हुआ तो फिर हम एक वीडियो और बनाएंगे घरेलू पत्र के लिए। दस्तावेज भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, जरूरी दस्तावेज संलग्न, तो जो लिखिएगा वो लिखिएगा। तो ये था आपका कि क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन पेपर पैनिक नहीं करना करे, ज़्यादा लैंग्वेज में रहने की वजह से काफ़ी मोटा रहेगा, तो घबरा नहीं जाइएगा कि इतना बड़ा क्यों। ओके, आंसर राइटिंग प्रोसेस में मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, और उसमें आपको स्टेपिंग्स याद कर लेने हैं कि क्या स्टेप होने वाला है मुझे लेटर लिखते समय या ऐसे लिखते समय। आफ्टर बिफोर राइटिंग में मैंने वही सिखाया कि आपको पहले ही विषय को 2-3-4 बार लिखना है, और उसमें से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है वो में विषय में प्रिंट करना है। साथ ही साथ आपको ये भी सोचना है कि हम पेंसिल का जब यूज कर रहे हैं तो पेंसिल हम क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए यूज नहीं करेंगे, बस उसको हम एडमिट कार्ड पे रफ आइडिया के लिए यूज कर सकते हैं। या पेंसिल नहीं लेके जाते हैं तो आप बेंच पर कलम चला सकते हैं, बेंच पर आइडिया ले सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि क्वेश्चन पेपर का पहला जो पेज रहेगा उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो नाम है, हमारा जो रोल नंबर है, इंडिकेट कहाँ पे करना है, वो सारा कुछ।
लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, राइट हैंड थंब इम्प्रेशन, जो भी वो लेते हैं वो ध्यान से देना है, ध्यान से देना है मतलब रगड़ उगड़ के नहीं, आराम से देना है, बढ़िया से देना है। एक बात और ध्यान रखना है, आपका सिग्नेचर का कॉर्नर हो सकता है रहेगा या नहीं भी रहेगा, वो फॉर्मेट पे है डिपेंड है, क्योंकि फॉर्मेट हमेशा बदलता रहता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका सिग्नेचर कॉर्नर और टीचर का सिग्नेचर कॉर्नर कौन सा है। ओके। उसके बाद आती है बारी कि आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम भरना होगा कि आप किस माध्यम में आंसर लिखने वाले हैं। उसमें आपको लिखना होता है, अगर हिंदी माध्यम तो हिंदी लिखिएगा, अगर टिक लगाने बोलेगा तो टिक गुड वाला टिक लगा दीजिएगा। ओके। पेन ब्लैक या ब्लू, कोई एक ही पेन रखिएगा शुरू से लेके अंत तक, दो कलम मिक्स नहीं करिएगा बस, है ना। ब्लैक पेन या ब्लू पेन आप कोई भी यूज करिए, कोई एक ही कलम यूज करिएगा बस। इसमें ये नहीं रहता है रेस्ट्रिक्शन कि आपको ब्लैक ही पेन का यूज करना है, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। वो तब रहता है जब OMR कलर करना है, क्योंकि उसमें ब्लू का जो होता है ना वो कार्बन कॉपी पे प्रिंट कम आता है, इसलिए वो ब्लैक पेन यूज करना बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है और वो सामने वाला चेक करेगा अपने आंख के पावर से, उसमें कोई मशीन का प्रिंटिंग नहीं चलेगा, इसलिए आराम से आप ब्लैक या ब्लू कोई भी ले जा सकते हैं, लेकिन कोई एक ही पेन, एक ही कलर। हाँ, फिर मैंने कहा कि आपको बार बार इन सब चीज़ों को देखते रहना है कि हाँ जो हम लिख रहे हैं उसका लय वय अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है, ये ध्यान ध्यान दे करके पढ़ते रहना है। ये नहीं कि पता चला कि हम क्वेश्चन में एक बार सेट कर लिए थे कि जलापूर्ति के बारे में लिखना था, समस्या के बारे में, और हम समाधान ही लिखते चल गए, हम समस्या का जिक्र ही नहीं किए। तो इसलिए आपको लिखते समय अब बार 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 अपने क्वेश्चन पेपर को, जो क्वेश्चन था उसको देखना है और आंसर देखना है। डॉक्यूमेंट में सिर्फ एडमिट कार्ड और एक ID कार्ड लेके जाएंगे बस, जिसमें एड्रेस हो, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए आपका और एड्रेस होना चाहिए बस, और एडमिट कार्ड। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ये तो कलाकारी है। टोटल मिनट कितने हैं आपके पास में? 30 मिनट। ये कॉपी ओपन होने के बाद के 30 मिनट हैं, कॉपी ओपन होने के बाद यानी क्वेश्चन पेपर फाड़ने के बाद के 30 मिनट है। उसके पहले ही आपको भरवाएगा ऊपर में डिटेल वगैरह, ठीक है ना। अगर नहीं भी भरवाएगा उसी 30 मिनट में कराता है, सेंटर पे डिपेंड है, तो परेशान नहीं होइएगा, आराम से हो जाएगा। 2 मिनट 3 मिनट का तो बात ही है, तो 2-3 मिनट दे ही दीजिएगा, तो आप ही ना दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं ना, पैनिक होके नहीं करना है, आराम से करना है। तो 30 मिनट में मैंने कहा कि हमको 5 मिनट तो खर्च करने हैं क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, विषय समझना, क्या विषय लिखना है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। फिर आपको फॉर्मेटिंग याद करना है, पहला स्टेप एड्रेस, सेकेंड स्टेप डेट, थर्ड स्टेप ऑफिशियल एड्रेस, पद का नाम से स्टार्ट करना है। चौथा में विषय लिखना है, विषय कैसे लिखना है वो डिसाइड। अच्छा, अब यहाँ से पैराग्राफ 5 में मान्यवर लिखना है, मान्यवर के बाद पैराग्राफ 1 में अपना परिचय और समस्या को लिखना है। ये सब सोचने में आपको देना है 5 मिनट। ओके, और यही बेंच या एडमिट कार्ड पे बोल रहा हूँ मैं, कलम से या पेंसिल से करते जाना है। 5 मिनट के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। 1/4 आपने चौथाई छोड़ा है कि नहीं, इस पे 1-2 मिनट दे दीजिएगा टाइम, छोड़ने ओड़ने में 1-2 मिनट लगा ही दीजिएगा, हड़बड़ा के नहीं, बढ़िया से ही नहीं कि पता चला चौथाई छोड़ने के चक्कर में क्वेश्चन फाड़ दी। आराम से चौथाई छोड़ के ही लिखना है, ये नहीं कि क्वेश्चन में जितना लाइन दिया है उतना टोटल यूज करना था हमको। कई बार तो लोग क्या करते हैं ना, शुरू से लेकर अंत तक भरने के चक्कर में रहते हैं कि ना भर दो, पूरा लिखोगे ना तब ये ग्रेजुएशन का पेपर नहीं हो रहा है कि 32 पेज का है और 35 पेज का है, पता नहीं कितना, अब तो भूल गया हूँ मैं, तो पूरा भर ही देना है। नहीं, बॉक्सेस या लाइन तो ज़्यादा रहते ही हैं, अब पूरा भर के नहीं आना है। तो पहले तो चौथाई छोड़ देना है, एकदम इस तरह से नाप करके एकदम 4 भाग में फोल्ड करके चौथाई छोड़ देना है। क्लियर। चौथाई छोड़ने के बाद आपको है जो कि शब्दों का क्रम ध्यान देना है, कि शब्दों का क्रम थोड़ा सा सिस्टमेटिक रखिएगा, मतलब कि जब शब्द लिखते हैं तो एकदम एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसे देखने में सुंदरता बढ़ती है, और जितना सुंदर लिखिएगा उतना 8 नंबर आपको प्लस मिलेगा। 8 नंबर, सुंदर सिस्टमेटिक दिखने पर 8 नंबर, यानी आपका दोस्त 35 नंबर लेके आया, आपको 30 नंबर मिला, इसका मतलब है आप 22 नंबर लायक लिखे थे, आपका राइटिंग बहुत खूबसूरत था, फिर भी आपको 30 नंबर मिला, यानी आप 22 नंबर लायक मिले लिखे थे। और वो 35 लिखा है तो हो सकता है उसको राइटिंग पर 4-5 नंबर ही मिला होगा, लेकिन कंटेंट उसने अच्छा लिखा होगा। ये 8 नंबर सुंदर दिखने पर मिल जाता है। चलो क्लियर हुआ। तो चौथाई छोड़े हैं कि नहीं छोड़े हैं, प्लस शब्द का कॉम्बिनेशन आपके पास कैसा है, इन सब को गौर करने पर आपको देना है। तो मिला जुला करके आपको फिर से 5 मिनट इधर उधर जाएगा। उसी बीच में हो सकता है आपको वो लेकर आएगा कमीशन कॉपी, जिसमें नाम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी ये सब भरवाएगा, तो उसमें भी 5 मिनट जाएगा। तो 5-5 10 मिनट जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है।
20 मिनट आराम से है, 15 से 18 मिनट में लेटर लिखा जाता है। ऐसे भी लिखना है तो लगभग 20-22 मिनट में लिखा ही जाता है, तो आराम से हो जाएगा। तो ये हो गया टाइम ड्यूरेशन। पेन पेंसिल मोड मैंने समझा ही दिया। और कुछ बातें पूछनी है, पूछ सकते हैं आप सब। देखिए, फोटो तो आपको तब जरूरत पड़ेगा जब वहां पर आपका एडमिट कार्ड या फिर कमीशन कॉपी पे फोटो बढ़िया नहीं है, ठीक ना। फोटो बढ़िया नहीं है तब जरूरत पड़ेगा। आप अपने पास हमेशा रखते हैं ना, हमेशा लेके जाते हैं ना एग्जाम में, तो ले ही के जाइएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ से मैं ऐड ही कर लेता हूँ इसेंशियल चीजें क्या क्या है। इसेंशियल चीजें क्या क्या है ना। तो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड जरूरी है। उसके बाद आपको हर हाल में आपके पास पेन होना चाहिए। फिर आई कार्ड होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड हो, ठीक है। या फिर आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड में भी डेट प्रूफ रहता है, एड्रेस का लोचा नहीं है, डेट आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। आप डीएल भी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, वोटर आई कार्ड आपके पास है तो आप वो ले जा सकते हैं, लेकिन वोटर आई कार्ड से कभी कभार समस्या कर देता है। तो कोशिश करिएगा कि यही पहला तीनों में ही कुछ हो, ठीक है। चौथी चीज आपने कहा कि सर फोटोज, तो फोटोज तो हमेशा आपको ले जाना है एसएससी एग्जामिनेशन में। वो मंगाए, मतलब चिपकवाए चाहे नहीं चिपकवाए, मंगवाता तो जरूर है, ठीक है ना। तो फोटोज आपको ले जाने हैं। और कोशिश ये करिएगा कि जो आप दिए थे एग्जाम टाइम में वो भी रख लीजिएगा। और अगर आपके पास न्यू वाला भी है तो आप नया वाला भी रख लीजिएगा। वहां पे जो डिमांड करे अगर तो दे देना है, दो दो को रख लीजिएगा। आप कोई कहेंगे कि सर हम तो नया खिंचवाए भी नहीं किए हैं, तो फिर नया वाला एमटीएस फॉर्म कैसे भरे होंगे आप, नया वाला एलडीसी कैसे भरे होंगे। सबके पास होगा, ये नहीं बोलना है कि मेरे पास नहीं है। अब नया है तो एग्जाम टाइम वाला लेके जाओ। तो ये एसेंशियल चीजें हैं। ओके। इसलिए कह रहे हैं कि अब घरेलू पत्र के बारे में कल में भी फोकस करेंगे ना, क्योंकि आज वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो दोबारा। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है। अजीत हैं, अमित जी दिखाई पड़ रहे हैं, आदित्य हैं, दीपक हैं, दिलीप जी हैं, शिवानी हैं, चंदन हैं, अजय जी हैं, रंजीत जी हैं। और एक ने तो अपना नाम ए लिखा हुआ है, भाई क्या क्या लिखते हैं लोग पता नहीं। कोई क्वेश्चन और डाउट है तो पूछ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को शांत रखना एग्जाम में। शांत रखिए, सिस्टमेटिक ढंग से काम करते रहिए, बस। क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज गलत नहीं होने देना है। अंदर में कटकुट हल्का फल्का होगा तो चलेगा, लेकिन पहला पेज में कुछ गलती उलती नहीं करनी कि पता चला कि गुस्सा में पहले ही साइड कर दिया। एक्स बाई जेड, क ख ग अ ब स त थ द, ये सब जो अपना इमेजिनरी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और हम सोच रहे हैं, भैया अपने पास रखिए। सोच रहे हैं तो दिमाग में रखिए, कॉपी पर नहीं दिखाइएगा, ठीक है। तो कल का एक ऑफलाइन सेशन है 7 बजे, आप आना चाहें तो आ सकते हैं। जो स्टूडेंट पहली बार मेरे इसको आज देख रहे थे या मेरे से लिख मतलब समझ रहे थे चीज़ों को, तो आपके पास एक मौका है, आप ऑफलाइन कर लेते हैं क्लास तो, ठीक है। तो सारे लोग कल प्रेजेंट रहिएगा, जो भी ऑफलाइन कर रहे थे क्लास। अगर आप कहीं दूसरे जगह गए हुए हैं तब तो माफ़ी चाहेंगे, आप पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बिहार शरीफ में हैं तो कल जरूर आइए, है ना। कल मेरा ही क्लास रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। और ऑनलाइन मेरे मूड पे है कल का क्लास, इसलिए हम श्योर नहीं कह सकते। चलिए फिर मिलते हैं कल, गुड नाइट।